हमने कई ऐसे विशाल जीवों के बारे में सुना है जो कई बार कहानियों में मिलते हैं, जिसके कारण हमें डर के साथ साथ आश्चर्य भी होता है। लेकिन मैं किसी कल्पना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इस तरह के जीव असल जिंदगी में भी एग्जिस्ट करते हैं और इस बात को सिद्ध करने के लिए कई ऐसे जीवों को पकड़ा भी गया है। लगता है कि ये एक मजेदार कहानी है। तो पेश है हमारे टॉप 10 ऐसे राक्षसी जीव जिन्हें इंसानों ने पकड़ा है। नंबर 10, लोलोंग, खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ। क्रोकोडाइल्स भी डायनासोर के जमाने जितने ही पुराने हैं और वे अभी भी फ्लरिश कर रहे हैं, क्योंकि वे किसी भी सिचुएशन में अडॉप्ट कर सकते हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि वे इतने विशाल भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ा क्रोकोडाइल फिलीपींस में खोजा गया था। तो मिलिए लोलोंग से, जो 20 फीट लंबा है और जिसे एग्सन डेल सुर के बुनावन में पकड़ा गया था। इस क्रोकोडाइल की खोज वहां रह रहे लोगों की सुरक्षा की वजह से हुई थी। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतना कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। लोलोंग को जब पकड़ा गया था तब उसकी उम्र कुछ 50 साल के करीब थी और वजन 2400 पाउंड से भी ज्यादा था। अगर इसकी लंबाई और वजन को देखा जाए तो इसने तो ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए क्रोकोडाइल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी लंबाई 18 फीट थी। अगर आप इस क्रोकोडाइल को देखना चाहते हैं तो आप इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि आप इसे देख पाएं, क्योंकि इसकी मृत्यु फरवरी 2013 में हो गई थी। इसकी मौत के पीछे का कारण था उसके किसी अंग का खराब हो जाना, जो पकड़ में रहने के स्ट्रेस के कारण हुआ था और इसके लिए लोकल ऑफिशियल्स को ब्लेम किया जाता है, क्योंकि वो कुछ और सालों तक जिंदा रह सकता था अगर उसे रहने के लिए एक बड़ा सा बसेरा दे दिया जाता। नंबर 9, पाकिस्तान की जाइंट व्हेल शार्क। ऐसे बहुत से समुद्री जीव होते हैं जो अपनी विशालकाय आकार के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक है व्हेल शार्क और अब इसका सबसे बड़ा नमूना पाकिस्तान के कराची में खोजा गया। पाकिस्तानी मछुआरों को ये विशालकाय मछली हाथ लगी, जिसकी लंबाई 36 फीट थी और वजन आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसका वजन 7000 किलोग्राम था। पर अगर इस वजन की लंबाई को ध्यान में रखें तो इस मछली को उठाने के लिए 2 बड़ी क्रेन्स की जरूरत पड़ी थी। हाँ, लेकिन इस कहानी के पीछे एक बुरी खबर है और वो ये है कि ये मछली मरी हुई पाई गई थी और जब इसे मछुआरे के द्वारा पकड़ा गया तब वो जिंदा नहीं थी। एक्सपर्ट्स ने ये अनुमान लगाया कि ये उसकी आकस्मिक मौत का कारण मछली की जाल में फंसने के कारण हुआ होगा। अगर ये मछली पकड़ी जाती तो इंसानों के लिए खतरनाक साबित होती, है ना? या फिर नहीं? इस तरह की मछलियां यानी कि विशाल शार्क्स बहुत ही सौम्य होती हैं और प्लैंकटन खाकर ही जीवित रहती हैं, या फिर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या फिर कोई छोटी मछलियां। इनफैक्ट आप इसके बगल में रहकर स्विमिंग भी कर सकते हैं। नंबर 8, कैलिफोर्निया की जाइंट ओरफिश। अलग अलग देशों ने समुद्री जीवों के ऊपर अपनी अलग अलग कहानियां बनाई हैं और इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है समुद्री सांप के बारे में। हो सकता है कि ये कहानियां ओरफिश से इंस्पायर होकर बनाई गई हों। कैलिफोर्निया में साल 2013 में अक्टूबर में एक नहीं बल्कि 2 नमूने खोजे गए थे। पहले नमूने की हाइट तकरीबन 14 फीट थी और इसे ओशन साइड बीच पर खोजा गया था और उससे भी बड़ा नमूना कैटलिना आइलैंड के तोयो बे पर हुआ था। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ये दोनों ही समुद्री मछलियां मरी हुई पाई गई थीं, लेकिन इसकी हाइट देखने जैसी थी। भले ही ये कितने ही बड़े और लंबे क्यों ना हो, लेकिन ये कभी भी इंसानों के लिए खतरा साबित नहीं होते। ये मछलियां भी बिल्कुल व्हेल शार्क की तरह प्लैंकटन खाकर ही जीवित रहती हैं और इनके तो दांत भी नहीं होते हैं और इसीलिए ये कहानियों में कहे जाने वाले समुद्री राक्षसों से बेहद अलग हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने इनको देखा है, लेकिन माना जाता है कि अगर ये जीव आपको किनारों पर दिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई खतरा आने वाला है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वे आने वाली आपदा को, जैसे कि किसी भूकंप को, पहले से महसूस कर लेते हैं, जो सबसे पहले उन्हें समुद्र के तल पर महसूस होते हैं और यही कारण है कि वे उस जगह से दूर जाने की कोशिश करते हैं। नंबर 7, अलास्का का ग्रिजली बेयर। क्या आपने कभी डिज्नी की पिक्सार एनिमेटेड फिल्म ब्रेव देखी है? इसमें एक बड़े से काले भालू को दिखाया गया है जिसका नाम है मोडू और ये हर जगह पर अशांति फैलाने के लिए जाना जाता है, लेकिन वो भी कभी अलास्का के फेयरबैंक्स में पाए जाने वाले सबसे बड़े ग्रिजली बेयर को टक्कर नहीं दे सकता। लैरी फिट्जगेराल्ड और उसके दोस्त एक बार यूं ही हिरन का शिकार करने निकले थे, लेकिन उनके सामने एक बहुत ही बड़ा ग्रिजली सामने आकर खड़ा हो गया जिसकी हाइट 9 फीट लंबी थी। लेकिन उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए उसने इतने बड़ी जीव को मार दिया। हालांकि उसकी ऐसी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेगा, लेकिन हालात तो कुछ ऐसे ही थे। लेकिन इस हत्या ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। पता नहीं ये बेयर कितना बड़ा था। ग्रिजलीज का माप उनकी लंबाई और हड्डियों के ढांचे से किया जाता है और इस भारी भरकम जानवर का सर ही तकरीबन 27.38 इंच बड़ा था, जो इस इंसान द्वारा शिकार किया गया सबसे बड़ा जीव बनता है। वाह, क्या शानदार जानवर है ना। नंबर 6, लेक तहुई में खोजी गई गोल्ड फिश। हम जानते हैं कि गोल्ड फिशेस छोटी होती हैं और वे एक बेहतरीन तैराक होती हैं और उन्हें एक टक देखते रहना हमें काफी पसंद है, लेकिन अगर ये दानवीय आकार धारण कर ले तो क्या फिर भी आपको ये क्यूट लगेंगी? लेक तहुई कुछ इसी तरह से जाइंट गोल्ड फिश का घर बन गया, इतनी बड़ी कि शायद वो हमारे साथ जितनी लंबी हो। अब एक नजर पिक्चर पर डालिए जिसमें फ्रेंचमैन राफेल बैगनी ने एक बहुत ही बड़ी गोल्ड फिश लेक तहुई में पकड़ी हुई है। मगर इस बात पर ध्यान दें कि आजकल ज्यादातर फोटोज से छेड़खानी की जाती है, तो बहुत से लोगों का कहना है कि ये तस्वीर फेक है, लेकिन यूट्यूब पर मौजूद बिल के चैनल का कहना है कि ये तस्वीर सच्ची है। ये तस्वीर दरअसल राफेल बैगनी के फेसबुक अकाउंट से ली गई थी और तो और रेगुलर छोटी गोल्ड फिशेज और तहुई में पाई गई गोल्ड फिश एक ही प्रजाति की हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये गोल्ड फिश लेक तहुई में कैसे आई?
पर्यावरण वैज्ञानिक सुदीप चंद्रा का कहना है कि ऐसा एक्वेरियम डंपिंग के कारण हुआ है। ये एक अलग हैबिटेट में आकर इकोसिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कभी भी अपनी गोल्ड फिश को इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। अभी तो हम आधी लिस्ट पर पहुंचे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जरा इस तस्वीर को देखिए और क्या आप इस विशालकाय समुद्री जीव को जानते हैं? लेकिन एक सवाल जो हम सभी के मन में है और वो ये है कि समुद्र के तल पर इतने विशालकाय प्राणी क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं, और अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर बने रहिए हमारे साथ। नंबर 5, मैसाचुसेट्स बे में पाई गई लाइन मेन जेलीफिश। हम सभी जानते हैं कि एक जेलीफिश क्या है। ये पानी के नीचे रहने वाले कष्टदायक प्राणी बहुत अच्छे से डंक मारना जानते हैं और ये आपको आते हुए दिखाई भी नहीं देंगे अपने पारदर्शक रंग के कारण, लेकिन लायंस मेन जेलीफिश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यकीन मानिए 1870 में एक विशालकाय लायंस मेन जेलीफिश मैसाचुसेट्स बे के किनारे पर देखी गई और वे इसके बारे में चर्चा करने वाली ऐसी क्या बात थी, तो वो ये थी कि उसका बेल डायमीटर 7 फीट और 6 इंच था और उसके टेंटिकल्स तकरीबन 120 फीट लंबे थे। और तो और उसका बेल किसी किंग साइज बेट से कम नहीं था और उसके टेंटिकल्स तो किसी लंदन की रूट मास्टर डबल डेकर बस से भी बड़े थे। और यही कारण था कि उसे सबसे विशालकाय जानवरों की लिस्ट में एंट्री मिली। और ये किसी बड़ी खोज से कम नहीं था, क्योंकि इनकी स्पीशीज में ये सबसे बड़ी थी। वैसे तो इनकी प्रजाति में इनके बेल की स्टैंडर्ड साइज कुछ ही फीट चौड़ी होती है और माना जाता है कि इनके टेंटिकल्स कुछ 100 फीट जितने ही लंबे हो सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये खोज वाकई में स्पेशल है। नंबर 4, अंटार्कटिका की कोलोसल स्क्विड। स्क्विड के भेष में कैराकेन एक बहुत ही बड़ा समुद्री राक्षस है जो चुटकियों में समुद्री जहाजों को नष्ट कर देता है, और यही कारण है कि ये नाविकों के बीच के डर का एक बहुत बड़ा कारण है। और ऐसा होना वाजिब भी है, क्योंकि असल जिंदगी में ये जीव अंटार्कटिका में पकड़ा गया है। इस कोलोसल स्क्विड को रॉस सी से पकड़ा गया और उसका ये नाम उसके आकार के साथ जस्टिस भी करता है। कहा जाता है कि ये स्क्विड 43 फीट लंबा था और इसका वजन तकरीबन 990 पाउंड था। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये किसी स्टैंडर्ड स्कूल बस से भी बड़ा था। चलिए इस आइडिया को कुछ देर के लिए जाने देते हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कि उसकी आंखें तकरीबन एक डिनर प्लेट जितनी बड़ी थी, और अगर आप कालमारी रिंग्स बनाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे फ्रायर की जरूरत पड़ेगी जो इतना बड़ा हो कि उसमें ट्रैक्टर के साइज के टायर को तला जा सके। इनके बारे में एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो अब तक एक्सपर्ट्स भी नहीं समझ सके हैं, और वो ये है कि आखिर कोलोसल स्क्विड कितने बड़े हो सकते हैं। ये किसी को अंदाजा नहीं है। कर्केन के बारे में जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, अगर वो सच होती हैं और वो असल में एक कोलोसल स्क्विड ही है, तो क्या ये सच में एक डरावना विचार है, लेकिन सराहनीय भी है। नंबर 3, कोटार्ड झील का मगरमच्छगार। हम सभी जानते हैं कि डायनासोर का अस्तित्व इस पृथ्वी पर कई साल पहले ही खत्म हो चुका है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल है जो आपको उनकी याद दिला दे। ये है एलिगेटर गार, जो बेहद बड़ा है। वास्तव में इसे मिसिसिपी के विक्सबर्ग में पकड़ा गया था और ये किसी को भी डराने के लिए काफी है। रिकॉर्ड तोड़ देने वाला ये एलिगेटर गार 14 फरवरी 2011 में केनी विलियम्स द्वारा पकड़ा गया था। ये शिकारी बहुत हद तक एक मछली, एलिगेटर और डायनासोर का कॉम्बिनेशन लगता है, और ये उनसे इतना मिलता जुलता है कि इसका नाम तुरंत ही डायनासोर फिश पड़ गया। मुझे तो लगता है कि इसका निकनेम इसे सूट भी करता है, क्योंकि इसकी हाइट 8 फीट 5 इंच लंबी थी और डायमीटर तकरीबन 48 इंच और इसका वजन था 327 पाउंड। तो अब आप ही बताइए कि वैलेंटाइन गिफ्ट के लिए ये कैसा रहेगा? अमेरिका में एलिगेटर गार फिश फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी मछलियां हैं। सच कहूं तो इस अद्भुत जीव को देखना वाकई में रोचक रहता है, और उसके दांतों की पंक्तियां किसी को भी डराने के लिए काफी होती हैं। नंबर 2, फ्लोरिडा का गोलियाथ ग्रुपर। क्या आपने कभी ऐसी मछली देखी है? काफी बड़ी, शायद इंसानों से भी बहुत बड़ी। सुनने में भले ये कोई कहानी ऐसा लगे, लेकिन ये तो सच्चाई है। और यकीन मानिए अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी एक चीज एग्जिस्ट करती है और इसका नाम भी है। मैं जिस मछली के बारे में बात कर रहा हूँ वो है गोलियाथ ग्रुपर, और ये नाम इसे बिल्कुल फिट बैठता है। इस पुरानी फोटो को देखकर आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि इस मछली को पकड़ना कितना बड़ा काम रहा होगा, और जिसने इसको पकड़ा है उससे तो ये काफी लंबी है। इसे फ्लोरिडा के फ्रेंडियाना बीच पर पकड़ा गया था, वो भी स्पेनिश मैकील की मदद से, और इसका वजन भी लगभग 680 पाउंड था और अब तक ये पकड़े गए सभी ग्रुपर में सबसे वजनदार थी। और इसने IGFA में मई 1961 में वर्ल्ड रिकॉर्ड धारण किया था, जिसे अब तक कोई तोड़ नहीं पाया है। काफी लंबा समय हो गया और तब से अब तक कोई और ग्रुपर पकड़ी क्यों नहीं गई? दरअसल माना जाता है कि ये स्पीशीज लुप्त प्राय है और इसलिए इसे संरक्षित किया जाता है, और इस बात की उम्मीद करना बेकार है कि कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। नंबर 1, बोका ग्रांडे की सबसे बड़ी हैमरहेड शार्क। ग्रेट हैमरहेड शार्क को एक अविश्वसनीय रूप से शातिर शिकारी के रूप में देखा जाता है, और अब अगर आपको किसी भी एक का सामना करना पड़े और उसे पकड़ना भी पड़े तो ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं होगी। और इस तरह की उपलब्धि हासिल की बकी डेनिस ने, जिसने अभी तक की सबसे बड़ी हैमरहेड शार्क को पकड़ा है। इस दानव के साथ उसकी टक्कर लगभग 6 घंटे तक चली, लेकिन आखिरकार वो उसको पकड़ने में कामयाब हो गया। उसकी लंबाई तकरीबन 14.5 फीट थी और वजन कुल 1280 पाउंड, और ये काफी था उसे IGFA द्वारा लोकप्रिय होने के लिए। और अभी तक किसी ने इस धरपकड़ को चैलेंज भी नहीं किया, जब से इसे 23 मई 2006 में पकड़ा गया था।
इस तरह की उपलब्धि तो सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? लेकिन इस केस में दरअसल बात ही कुछ और थी। वैसे तो ये फेमस सभी गलत कारणों की वजह से हुआ है। जिस हैमरहेड शार्क उसने पकड़ा था वो 55 पप्स के साथ गर्भवती थी और यही कारण था कि उसकी आलोचना भी की गई और उसकी इस उपलब्धि को लोगों ने सराहा नहीं। तो अब हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर और चलते हैं एक मेगा माउस शार्क की ओर, जो फिलीपींस के मारीगोंडा तट पर पाया गया था। और इस 15 फुट लंबी समुद्री गोताखोर को देखना एक बहुत ही दुर्लभ बात थी और इसके बारे में बहुत सी बातें भी हैं। एक अनछुआ रहस्य भी है। लेकिन सच पूछूं तो ये सभी बड़े जीव समुद्र के नीचे क्यों पाए जाते हैं? इसका श्रेय शायद आप डीप सी गिगेंटिज्म को दे सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गहरे समुद्र में रहने वाले जीव उथले पानी में रहने वाले जीवों की तुलना में शायद ज्यादा बड़े होते हैं। हो सकता है कि इसके पीछे का कारण ये हो कि वो भोजन प्राप्त करने में बाकियों से ज्यादा कुशल हों। वैसे एक और थ्योरी है जिसका कहना है कि इसके पीछे कम तापमान भी एक वजह हो सकती है, जो समुद्री तल की एक विशेषता है और शायद यही कारण है कि उनके आकार में इस तरह की वृद्धि देखने को मिलती है। आपको इनमें से कौन से जीव ने सबसे ज्यादा अचंभित किया है और क्या आप उनको जिंदा रखना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।